नमस्कार। आज करेंगे हम लार्ज नंबर अराउंड एस क्लास सेवन्थ गणिता प्रकाश पार्ट 1। तो यहाँ पे एक आपको सीन दिखाया गया है कि यहाँ पे दो लोग हैं और ये किसी शॉप के ऊपर गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अश्वरप्पा इज ए फार्मर इन चिंतामणि। कोई गांव मान लो या कोई शहर मान लो, कर्नाटका में है ये। तो वो एक दिन मार्केट में विजिट करता है अपने खेतों के लिए राइस लेने के लिए, यानी वो सीड लेने के लिए गया है मार्केट में। तो वहाँ पे वो दो लोगों के बीच में बात सुनता है। ये दो लोग हैं, एक रामन्ना और एक लक्ष्मा अम्मा नाम से है। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे और ये ऐश्वर्या उनकी बात सुन रहा था। तो इसमें एक आपस में क्या बात कर रहे थे कि ये कहता है कि उनमें से एक कहता है कि हमारी कंट्री में पै- लगभग 1 लाख के 1 लाख के अराउंड आपकी वैरायटीज हैं। आपकी 1 लाख के अराउंड वैरायटीज हैं। किसकी? सीड की। किसके सीड की? राइस की। यानी राइस के इतने तरह के बीज मिलते हैं, 1 लाख तरह के। तो फिर ये दूसरा कहता है कि हमारे आसपास में एक सीड बैंक है। अभी सीड बैंक क्या होता है? जैसे बैंक होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं, पैसे का रिकॉर्ड होता है, वैसे ही सीड बैंक में सीड जमा होते हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्म के। तो ये इस तरह की यहाँ पे कन्वर्सेशन बताई गई है और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि आपने 1 लाख वर्ड का आपने कभी पहले आपने सुना होगा। तो हम देखेंगे कि 1 लाख कितना बड़ा होता है। तो वो जो ईश्वरप्पा है जो बात सुन रहा था, वो घर जाता है और घर जाके वो अपने अपनी डॉटर रॉक्सी और उसका एक लड़का एस्तो, ये इन दोनों वर्ड को याद रखना है कि रॉक्सी जो है वो एक गर्ल है और एक अस्तु जो है वो आपका एक लड़का है। तो ये क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछा जाएगा, इनका नाम लेके कि क्या आपको वो सीन याद है? हाँ, तो हम याद कर लेंगे कि उसने बताया था उसको। तो ये कहता है कि भाई वो उनको बताता है कि कम से कम 1 लाख के आसपास हमारे वैरायटीज होती है राइस की। राइस की 1 लाख के आसपास वैरायटीज होती हैं। तो वो बहुत वंडर होते हैं, आश्चर्यचकित होता है उनको बहुत। तो ये कहता है कि इफ वी ट्राइड ए न्यू वैरायटी ईच डे, यानी अगर हम राइस की वैरायटी को ट्राई करें, हम राइस बनाएं, क्योंकि 1 लाख के अराउंड आपकी वैरायटीज हैं। तो अगर राइस बनाते हैं, तो अगर रोज एक तरह की ही वैरायटी खाते हैं, तो क्या हम पूरे लाइफ टाइम में, जो कि तकरीबन 100 ईयर्स की आप मान के चलेंगे कि एक आदमी इतने दिन तक जिंदा रहता है, तो क्या वो 100 ईयर्स में सब वैरायटी खा लेगा? अगर एक दिन में 1 वैरायटी खाता है वो, तो क्या 100 ईयर्स में वो खा लेगा 1 लाख वैरायटीज को? ठीक है, तो 1 ईयर में होते हैं आपके 365 डेज। तो 100 ईयर में कितने हो जाएंगे? हाँ, 100 ईयर में हो जाएंगे 36500। तो ये हो गए 36,500। तो यानी पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में वो इतने ही खा पाएगा। तो ये तो 1 लाख के आसपास भी नहीं है। तो वो नहीं खा सकते भाई एक पूरी लाइफ टाइम में। अगले पेज को करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक आपको ये टेबल सी दी गई है, इसको फिल कर रहा है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो, ये 999 होता है। तो जब भी बात वो करता है लार्जेस्ट की या ग्रेटेस्ट की, तो उसमें आपके क्या होते हैं? उसमें आपके 9 ही होते हैं। और अगर बात करता है स्मॉलेस्ट की, तो उसमें 1 तो होगा और साथ में 0 होंगे। जैसे 3 डिजिट का वो कह देगा भाई 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये है, यानी 1 तो रहेगा और 2 जीरो हो जाएंगे। 4 डिजिट का ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ऐसे ग्रेटेस्ट की बात करें तो 9 रिपीट कर देंगे। 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो 999 है। तो उसमें क्या अगर आप 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे इसमें 999 में, अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा आपको? आपको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा और ये स्मॉलेस्ट होता है। 4 डिजिट का नंबर होता है और क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। तो ये इसको फिल कर देंगे आप ऐसे ही। ऐसे ही वो कहता है कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट में आप 99 कर देंगे और अगर 1 ऐड कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा? ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट।
ऐसे ही लार्जेस्ट 5 डिजिट का ले लेंगे तो 5 और 9 ले लेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो आपके ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया था। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक पैटर्न ज़िगज़ैग टाइप में आप पैटर्न कहेंगे। ये एक अकाउंटिंग है और कुछ नहीं है। 99,995 में 1 ऐड कर दिया, 96 आ गया, अगले में 97 आ जाएगा, 99,997, 98, फिर 99 आ जाएगा, 90, ऐसे ही आप इसको ये पूरा फिल कर लेंगे, है ना? तो ये कर लेंगे इसमें, ठीक है। आगे ये क्या कहते हैं कि रोक्सी एंड एस्तु फाउंड दैट इफ दे एट वन वैरायटी ऑफ राइस पर डे दे वुड कम नोवेयर क्लोज टू 1 लाख। तो कहता है कि वो उन्होंने भाई जब एक दिन में एक वैरायटी खाई थी, वन डे में ये वन वैरायटी खाई थी, एक ही तरह का चावल खाया था ना, जैसे चावल की वैरायटी है, जैसे बासमती है, कुछ ऐसे ऐसे करके आपके वैरायटीज होती हैं। तो एक दिन में एक वैरायटी खाई, तो वो कहता है कि पूरे लाइफ टाइम में भी वो आस-पास भी नहीं खा सकते 1 लाख के तो। वो तो 36,500 आपके इतने ही खा पाएँगे, 1 लाख के नज़दीक भी नहीं आए। तो क्या करेंगे वो थोड़ा-सा उसको बढ़ा देंगे। तो अगली बार क्या कहता है कि व्हाट इफ ए पर्सन एट 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे। अब की बार वो कहता है कि एक दिन में, 1 डे में 3 3 वैराइटी खाएगा, यानी एक दिन में 3 तरह के चावल खाता है वो। तो क्या वो 100 ईयर में अब कर पाएँगे? क्या वो 1 लाख वैरायटी खा जाएँगे 100 ईयर में? तो क्या करेंगे हम 100 ईयर में पहले डे देख लेते हैं कितने होते हैं। तो 100 इंटू 365, तो 36,500 डे हो जाएँगे। ये हो गए। अब एक दिन में वो खाएगा 3 वैरायटी, तो इंटू 3 कर देंगे, 005, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, 1,95,500 आ जाएगा आपका ये। 1,09,500 आ जाएगा। तो हमारी वैरायटी तो 1 लाख थी और ये चला गया ऊपर, तो यानी कि अगर वो हर दिन 3 वैरायटी खाता है, 3 तरह के चावल खाता है, तो वो आराम से 100 साल में उसको खा पाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि चूज़ ए नंबर फॉर वाई। वो कहता है कि यार एक वाई नंबर ले लो। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज़ द नंबर ऑफ डेज़ इन वाई ईयर्स। तो वाई हमने मान लिया, वो कहता है कि वाई कोई ना मानना आप, वाई हमने मान लिया, चलो जी, मैंने 10 मान लिया वाई को। तो ये कहता है कि 1 लाख के कितना नज़दीक आ जाएगा डेज़ के हिसाब से। तो ये 10 ईयर है, तो क्योंकि उसने यहाँ पे कहा था वाई ईयर है। अब वाई वाई को आपने 10 कर दिया तो 10 साल। तो 10 साल में कितने आपके दिन हो जाएँगे? 10 इंटू 365, वो बनेगा 3650, इतने डेज़ हो जाएँगे। अभी कितना क्लोज़ है किसके? 1 लाख के। तो इसमें 1 लाख में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना क्लोज़ है। कुछ ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे ज़रूरी है, याद रखना है इन तीनों क्वेश्चंस का। एक सीधी-सी हिसाब ये है कि इन तीनों में से आपको सब्ट्रैक्शन करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसेक्स, वे जो पॉपुलेशन का डाटा है वो 2011 में लिया गया था। तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ऑफ चिंतामणि वाज़ अबाउट 75,000 पॉपुलेशन है चिंतामणि विलेज की। तो वो 1 लाख से कितना कम है? तो 1 लाख से कितना कम है, तो 1 लाख को में से हम 75,000 को माइनस कर देंगे। तो आंसर आएगा 25,000, यानी इतनी पॉपुलेशन कम है। अगला है कि द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज़ 1 लाख। अब की बार कहता है कि 2000, ये तो 2011 का डाटा था 75,000 का। अब 2024 में डाटा उनकी जो पॉपुलेशन है वो ये है, 1,06,000 की है। तो ये अब 1 लाख से कितनी ज़्यादा है? तो 1 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, है ना? तो यानी आप देख लीजिए क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू कौन-सी है, और वो दो उसमें से आप छोटी वाली को माइनस कर देंगे। तो 6,000 इसका आंसर आएगा, यानी इस टाइम पे 6,000 पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 से 2024? तो 2011 में जो पॉपुलेशन थी, अच्छा चलो ये बाद में करें, पहले 2024 की देख लेते हैं। इसमें पॉपुलेशन थी वो थी 1,06,000, और 2011 में
पॉपुलेशन थी वो थी 75,000। तो अभी कितना डिफरेंस आ गया, तो माइनस कर देंगे इनको। 31,000 का आपका डिफरेंस आ गया है, बस यही पूछा था इसमें। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं ये। अगला देखते हैं। ये जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये कैसे है देख लेते हैं। गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर्स। तो यहाँ पे बताया गया है द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये यहाँ पे ऐसी फोटो है, यहाँ पे ऐसी आपकी बनाई गई है मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। तो इसकी हाइट है वो तकरीबन 180 मीटर बताई गई है। 180 मीटर की हाइट है। और कुंचिकल वाटरफॉल है, यहाँ पे वाटरफॉल है ये कर्नाटका में वाटरफॉल है, झरना है। इसकी जो हाइट तकरीबन वो 450 मीटर है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये कहता है कि ये आप ऐसे तो बता नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी हाइट है। तो वो एक यहाँ पे एग्जाम्पल बताता है कि एक लड़का है, यहाँ पे खड़ा है लड़का, इसका नाम है सोमू, और ये बिल्डिंग है। अब सोमू की हाइट है जो सोमू की जो हाइट है वो 1 मीटर हाइट है सोमू की। तो और ये कह दिया कि जो बिल्डिंग है ना इसका हर फ्लोर इससे 4 गुना बड़ा है। तो यानी जो फ्लोर की हाइट है वो है आपकी 4 गुना, यानी 4 मीटर है। यानी हर फ्लोर 4 मीटर का है। 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, तो कुल आपके यहाँ से अगर देखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम मान के चलते हैं कि इसमें 10 फ्लोर है। इसमें इस पूरी बिल्डिंग में तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी भाई? एक की 4 है तो 10 फ्लोर है तो 40 मीटर हाइट हो गई इसकी। किसकी? इस बिल्डिंग की। तो लिख लेते हैं बिल्डिंग की हाइट भी 40 मीटर है। ये थी स्टैचू की हाइट, और ये थी आपकी वाटरफॉल की हाइट, और ये आपकी बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, तो इसी पे बेस आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, गौरव कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग? कौन सा बड़ा है? स्टैचू बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है? तो स्टैचू बड़ा है, ऐसी बात है। और कितना बड़ा है? तो स्टैचू और बिल्डिंग का डिफरेंस देख लीजिए, 140 मीटर इनका आंसर आता है दोनों का। इतना बड़ा है। हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग? भैया वाटरफॉल कितना बड़ा है बिल्डिंग से? तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए, और 50 में से 40 माइनस कर लीजिए, 410। तो 410 मीटर इसका बड़ा है। हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमो बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल? भाई कितने फ्लोर होने चाहिए ताकि वाटरफॉल की जितनी हाइट हो जाए? तो वाटरफॉल की हाइट थी वो तकरीबन 450 मीटर थी, और सोमो की बिल्डिंग है वो 40 मीटर की है। तो अप्रोक आप डिवाइड करके देखेंगे इनको। अच्छा, कितने फ्लोर होंगे? बिल्डिंग नहीं भाई, फ्लोर बहुत पूछा है। तो एक फ्लोर 4 मीटर का था, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 450 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 5 0 5 4 1 0, ये आ जाएगा आपका तकरीबन। तो ये 112.5 इतने फ्लोर होने चाहिए। अब ये आधा फ्लोर तो नहीं होगा, यानी 112.5, यानी तो 0.5 तो आधा होता है। आधा फ्लोर तो क्या कहेंगे? तो हम कह देंगे भाई अप्रोक्स जो है हमारे वो कितने होने चाहिए? 113 फ्लोर होने चाहिए। ऐसे आपका आ जाएगा। तो ये थे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो भी कंटेंट है वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।